तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी के बारे में। तो इसमें बात करते हैं कि कौन सा कम्युनिकेशन सर्विस इन इंडिया जो कि लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। हम लोग 25 क्वेश्चंस का सेट देखेंगे और हम लोग पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो इसमें से कौन सा कम्युनिकेशन सर्विस है जो भारत में लार्जेस्ट है, तो वो है पोस्टल नेटवर्क यानी कि डाक सेवा। आगे अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि इसमें से सबसे ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोस्ट और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट कौन है भारत का। तो इसका राइट आंसर है चेन्नई पोर्ट। अगला प्रश्न आपके सामने कि इसमें से कौन सी बात सी पोर्ट के बारे में सही नहीं है। मुंबई बिगेस्ट पोर्ट है, सही बात है। टुटीकोरिन तमिलनाडु में है, नेचुरल हार्बर है, सही बात है। विशाखापट्टनम जो है डीपेस्ट लैंडलॉक्ड पोर्ट है, ये भी सही बात है। चेन्नई इनलैंड रिवराइन पोर्ट है, ये गलत बात है। रिवराइन पोर्ट कहते हैं जो नदियों से घिरा हुआ पोर्ट है, तो वो कोलकाता वाला पोर्ट है। अगला प्रश्न है कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ न्यूज़पेपर जो भारत में पब्लिश होता है वो कौन सी भाषा में है। तो उसका गेस आप कर सकते हैं कि हिंदी भाषा में। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा ट्रांसपोर्टेशन है जो ट्रांसशिपमेंट लॉसेस को या डिले जो होता है पेट्रोलियम और गैसेस का, इसके सप्लाई में डिले को रिड्यूस करता है। ट्रांसशिपमेंट लॉस मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने में जो लॉस होता है, लीकेज होता है, उसको कम करता है। तो इसका राइट आंसर है पाइपलाइन। अगला क्वेश्चन है जो हेलीकॉप्टर सर्विस ऑयल एंड नेचुरल कमीशंस को प्रोवाइड करता है, तो वो कौन सा हमारा एक कंपनी है। तो उसका नाम है पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड। NW1 नेशनल वाटर वन की अगर बात करें तो ये कहाँ से कहाँ मिलेगा। तो NW1 आपको मिलता है इलाहाबाद से हल्दिया। NW2 मिलता है सादिया टू धुबरी। तो हम लोग ऐसे याद करते हैं कि अली को हल्दी लगा, तो हल्दी कब लगेगा, जब शादी होगी। और शादी होगी तो क्या होता है, आदमी डूब जाता है, बर्बाद हो जाता है। तो NW1 में हमने क्या रखना है, नेशनल वाटरवेज वन में इलाहाबाद से लेके हल्दिया। और NW2 में क्या होगा आपका, NW2 में होगा आपका सदिया टू धुबरी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वन वाले का इलाहाबाद टू हल्दिया, ये गंगा नदी में, और सादिया टू धुबरी ब्रह्मपुत्र में। इनमें से कौन सा दो एक्सट्रीम लोकेशन जो कि नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के द्वारा कनेक्ट किया गया है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जब हम लोग नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की बात करें तो हम बात कर रहे हैं एक ऐसे सिस्टम की, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की, जिसमें 4 अलग अलग स्टेट्स को जोड़ा गया है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। उसी के बीच में यहाँ पे एक नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है जो कि श्रीनगर यानी कश्मीर से कन्याकुमारी तक। और अगर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की बात करें तो ये पोरबंदर से सिलचर तक का इलाका इससे कनेक्टेड है। तो हमारा प्रश्न क्या है, जरा गौर करते हैं। तो हमारा सवाल ये है कि कौन सा एक्सट्रीम लोकेशन जोड़ रहा है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, श्रीनगर टू कन्याकुमारी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे 65 लाख का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन। तो पाइपलाइन का यूज करके क्रूड ऑन ऑयल हम लोग रिफाइनरीज में भेज रहे हैं, क्रूड ऑयल को और गैस को, तो सही बात है। सॉलिड को स्लरी के फॉर्म में यानी कि घोल के फॉर्म में हम पाइपलाइन से भेज सकते हैं, ये भी सही बात है। पाइपलाइन ट्रांसशिपमेंट लॉस को कम करेगा, ये भी सही बात है। इनिशियल कॉस्ट ऑफ लाइंग अ पाइपलाइन इज हाई, ये भी सही बात है कि इनिशियल कॉस्ट ऑफ पाइपलाइन को जब आप बनाइएगा तो खर्च ज़्यादा आएगा। लेकिन ये एडवांटेज तो नहीं ना, हमको एडवांटेज पता करना था। ऑयल और गैस भेज रहे हैं तो ये एडवांटेज है, सैलरी भेज रहे हैं ये भी एडवांटेज है, लॉस कम हो रहा एडवांटेज है। लेकिन बिछाने में बहुत ज़्यादा आपको अब पैसा खर्च हो रहा है, ये तो डिसएडवांटेज है। अगला सवाल है कि नैरो गेज रेलवे लाइन, तो जो रेलवे लाइन जो नैरो गेज होती है ये कहाँ मिलेगी। तो इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, थोड़ा सा किताब पढ़िएगा मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इनमें से कौन सा ऐसा जो फर्स्ट क्लास मेल को कंसीडर किया जाता है इंडियन पोस्टल नेटवर्क के द्वारा। तो इसका राइट आंसर है कार्ड्स एंड एनवेलप्स। पहले क्लास मेल के द्वारा कार्ड एंड एनवेलप जाता है, सेकंड क्लास मेल के द्वारा आपका बुक वगैरह जाता है, मैगजीन्स जाती है, पीरियोडिकल्स जाते हैं। अगला प्रश्न है कि मेजर रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो सरकार ने लॉन्च किए दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, ये कितने लेन है सुपर हाईवे। तो ये 6 लेन सुपर हाईवे। इनमें से कौन इनलाइन रिवराइन पोर्ट है, ये हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, कोलकाता पोर्ट। इनमें से कौन मास कम्युनिकेशन का एक मीडियम नहीं है। कम्युनिकेशन दो तरह का, एक पर्सनल, एक मास।
हेलो कैसे हो जी। तो ये पर्सनल कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन जहाँ पे एक से ज़्यादा लोगों से बात की जा रही है। जैसे मैंने जो वीडियो बनाया इसमें मैं आपसे सिर्फ नहीं बात कर रहा बल्कि आपके अलावा भी लोगों से बात हो रही है। तो ये मास कम्युनिकेशन का मीडियम है। तो रेडियो, न्यूज़पेपर, फिल्म, ये सारे के सारे मास कम्युनिकेशन के मीडियम है, लेकिन कार्ड्स एंड एनवेलप्स ऐसा नहीं है। फिर अगला सवाल है कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो डिफरेंस है वो क्या कहलाता है। वो कहलाता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड फिर दो प्रकार का होता है, एक फेवरेबल और एक अनफेवरेबल। जब आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज़्यादा हो, यानी हम विदेश ज़्यादा बेच रहे हैं और मंगा कब रहे हैं, तो हमारे पास अच्छी सिचुएशन, हमारे पास फॉरेन करेंसी आएगी, तो ये फेवरेबल कहलाता है। इसका जस्ट उल्टा हो जाए, जब इंपोर्ट हम ज़्यादा करें और एक्सपोर्ट कम करें तो इसको हम लोग अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड दैट। अगला प्रश्न आपके सामने है कि STD का मतलब फुल फॉर्म क्या होता है। तो सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। पहला ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चला, तो मुंबई टू थाने, और मैं यहाँ बिल्कुल गया हूँ। अगला प्रश्न आपके सामने कि इनमें से कौन HVJ पाइपलाइन से कनेक्ट नहीं है। HVJ जो पाइपलाइन है इससे कौन कौन सा कनेक्ट नहीं है, तो हाजिरा, विजयनगर, जगदीशपुर है। तो इससे कौन सा स्टेट कनेक्ट नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये मध्य प्रदेश से जा रहा है, गुजरात से भी जाता है, यूपी से जा रहा है, महाराष्ट्र से ये कनेक्ट बिल्कुल नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने कि इनमें से कौन सा टर्म है जो दो या दो से अलग कंट्री के बीच, मोर कंट्री के बीच में व्यापार को दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर है इंटरनेशनल ट्रेड, ना कि इंटरनल ट्रेड। तो ऑप्शन नंबर बी। शेरशाह सूरी मार्ग क्या कहलाता है। NH1 को ही हम लोग शेरशाह सूरी मार्ग कहते हैं। दिल्ली से लेके अमृतसर से लेके जो दिल्ली का जो रूट है इसको हम लोग कहते हैं शेरशाह सूरी मार्ग। इनमें से कौन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ही नहीं है। रेडियो है, प्रेस भी है, फिल्म भी है, रोड्स नहीं है। ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है। अब हम लोग कौन सा ऐसा पेयर है जो करेक्टली मैच नहीं किया गया। तो फर्स्ट पोर्ट कांडला सही है, बिगेस्ट पोर्ट मुंबई सही है, ओल्डेस्ट ऑफिशियल पोर्ट चेन्नई सही है, इनलैंड डेफिनेट पोर्ट कोलकाता सही है, पोर्ट लोकेटेड एट द एंट्रेंस ऑफ लगून टूटीकोरिन ये गलत है। इसका राइट आंसर आपका कोची होता, तो यहाँ पे टूटीकोरिन नहीं है। अगला प्रश्न है कि इसमें से कौन सा इलाका जो बहुत सूटेबल है रेलवे लाइन बिछाने के लिए। तो माउंटेन नहीं है क्योंकि आबादी कम है, लोकेशन भी मुश्किल है। नॉर्दर्न प्लेन सही जगह है। क्यों नॉर्दर्न प्लेन में ज़्यादा है, क्योंकि नॉर्दर्न प्लेन जो रीजन होता है ये हिमालय के जस्ट नीचे वाला रीजन नॉर्दर्न प्लेन, तो यहाँ वास्ट लैंड होता है, बड़ी प्लेन लैंड होती है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ आदमी लोगों का जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, वो एक जगह से दूसरी जगह शादी वगैरह में मूव करते ही हैं। और उसके अलावा अगर कहा जा सकता तो यहाँ खेती बाड़ी बहुत होगी, तो यहाँ से एक स्टेट से दूसरे स्टेट गुड्स वगैरह प्रोड्यूस होता है तो उसको भेजा जाएगा। हाँ, एक प्रॉब्लम इसमें आती है कि भाई बीच में नदियाँ बहुत है, तो ब्रिज वगैरह हम बना के ये मामला सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न है कि मैच द कॉलम। तो बताइए फर्स्ट क्लास मेल, तो फर्स्ट क्लास मेल को क्या मिलेगा भाई, तो पार्सल्स जाते हैं। मास कम्युनिकेशन, तो भाई मास कम्युनिकेशन से जनता के बीच में अवेयरनेस होता है। सेकंड क्लास मेल तो बुक पैकेट्स जाते हैं। और NH1 शेरशाह सूरी मार्ग। अगला प्रश्न सबसे अंतिम ये है कि भैया ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, यानी ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो है आपका गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का किसको जोड़ रहा है। तो ये जोड़ रहा है, आपको मैं बता चुका हूँ, पोरबंदर जहाँ गांधी जी पैदा हुए, और सिलचर जो कि उड़ीसा में नहीं है, आसाम में है। तो उसका राइट आंसर पोरबंदर एंड सिलचर। आई होप कि आपको ये इन्जॉयड किया, आपने इसमें बहुत कुछ सीखा होगा। अगले क्लास से हम लोगों ने, अगले वीडियो से हम आपको कुछ सेट का प्रैक्टिस क्वेश्चन लाएंगे, जिसमें MCQ का पहले मैं 2 सेट में लगभग 6 सेट है, तो 3 सेट का क्वेश्चन एक वीडियो में बनाऊंगा, यानी 60 क्वेश्चन। उसके बाद फिर मैं क्या करूँगा कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस का भी कुछ क्वेश्चन आपको बता दूंगा कि कैसे उसको आंसर लिखना है, कैसे उसको सॉल्व करना है। तब तक के लिए बने रहिए, पढ़िए खूब मन लगा के। अब एग्ज़ाम आपका बिल्कुल लास्ट समय पे है, तो ज़्यादा सोइए नहीं, बिल्कुल पूरी तरह से पढ़िए मन लगा के, ताकि आपका अच्छे से अच्छा रिजल्ट आए।